भजन लाल सरकार के 2 साल हो गए हैं। इस 2 साल के विकास कार्य को लेकर जिला प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता के सामने अपने 2 साल की रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट कार्ड को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा के विधायक, बीकानेर पश्चिम से भाजपा विधायक जेठानंद जी व्यास। मुझसे पूछेंगे कि 2 साल में कितना काम किया है और आगामी 3 सालों में क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले आपका पॉलिटिकल पंचायत में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। इन 2 सालों में आपने क्या क्या काम किए हैं और आगामी 3 सालों में आपके लिए क्या चुनौतियां हैं जो बीकानेर को विकास को लेकर कार्य करेंगे। माँ भारती के चरणों में नमन। मैं 2 साल पहले है जनता ने मुझे एमएलए बनाया और एमएलए बनने के बाद मैंने 3 बड़े काम हाथ में लिए। इसमें पहला काम था हमारा जो जिला अस्पताल, जो 2007 में जिला अस्पताल घोषित हो चुका था और उसके घोषित होने के पश्चात 2023 तक वहाँ मलम पार्टी भी नहीं मिलती थी। हमने उसको परिवर्तन करने का संकल्प लिया और उसको जिला अस्पताल का स्वरूप देना प्रारंभ किया। आज वहाँ ऑपरेशन भी हो रहे हैं, ओपीडी भी बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई आगे। लगभग प्रतिदिन की ओपीडी 1500-2000 की हो रही है वहाँ, और ऑपरेशन भी होने शुरू हो गए, जांचें भी शुरू हो गई। इस प्रकार उसमें ऑपरेशन थिएटर भी बन रहे और लगभग हमने अभी उस केवल अस्पताल में 35 करोड़ के आसपास खर्च हम कर चुके हैं। और भी हमारी प्लानिंग है जिसमें पीछे ऑपरेशन थिएटर वगैरह बन रहे हैं, अभी काम शुरू होने वाला है और इसमें सब प्रकार की जांच की मशीनें भी हम अभी लेके आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि मिनी पीबीएम जैसा यहाँ काम शुरू हो जाए और इसके लिए पूरे हम प्रयासरत हैं। दूसरा हमारा बीकानेर विकास प्राधिकरण बनाना, जो बीकानेर विकास प्राधिकरण बन गया उसका काम भी शुरू हो गया। तीसरा मेरा था कोर्ट गेट रेलवे फाटक का, हमने प्रयास किया और 35 करोड़ रुपए का बजट भी आया और अब उसमें जो बाधाएं आ रही थी उनको हमने दूर किया है और ऊपर भी हमने पूरा दबाव बनाया अफसरों पर भी, क्योंकि इतना बड़ा काम है। तो ये 27% एबो में गया, तो हमने कहा कि तो ऊपर आप जांच कर लो और अगर है तो उसको देना चाहिए क्योंकि काम होना चाहिए। फिर हमारे इसके सीएस है, एसीएस है प्रवीण जी गुप्ता, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये, तो इस प्रकार ये 70 एबो में भी ये हुआ है और इसका अति से काम होने वाला है। इसकी सारी मैप वगैरह सब तैयार हो गए और अभी हमारी जब मीटिंग हुई थी 11 तारीख को, मैं प्रशासन को लेके वहाँ गया तो उन्होंने मेरे से वादा किया कि हम 2 दिन में ही पुरानी जेल का जो मैदान है उसकी, तो हमने आतंक को उनको स्वीकृति दिला दी सामान डालने के लिए, तो सामान डाल के वो वहाँ ऐसा काम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक तो ये हो गया। और लाइट की दृष्टि देखा जाए तो मैं अभी पिछले बार 132 केवी जीएसएस की हमने घोषणा हो चुकी है और उसका बजट भी आ गया है। यमुनापीर रोड पे जमीन भी हो गई है, उसका काम तुरंत शुरू हो रहा है। इसी प्रकार पानी की दृष्टि से यहाँ हमने मेरे क्षेत्र में कुल हमने 11 टंकियाँ पानी की वो तैयार हो चुकी है, अब उसकी पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी और लगभग 132 करोड़ के लगभग पाइपलाइनें डाल दी गई है। ऐसा आप 2 साल के काम को गिना रहे हो, मगर कांग्रेस और लगातार आप पर आरोप लगा रही है कि मोदी जी 2 साल पहले आए थे, वो सड़कों पर गड्ढे आज भी नहीं भरे और आप विकास को लेकर बात कर रहे हैं। ये वो सही कह रहे हैं, वो अपनी बात ही कांग्रेस सरकार जो कह रही है। जब मोदी जी आए थे उस समय तक तो कांग्रेस की सरकार थी और बहुत गड्ढे थे, सारे शहर की सड़कें टूटी हुई थी, वो अपनी बात ही उजागर कर रहे हैं। लेकिन अब 2 साल जब मैं विधायक बना उसके बाद प्रथम साल में 5-5 करोड़ करके 10 करोड़ लेके आए, अभी 15 करोड़ और बजट में लाए और अभी लगभग काम शुरू हो चुका है। पहले हमने वहां सड़कें बनाई है जहां लोगों ने कभी सड़क देखी नहीं मेरे क्षेत्र में, और दूसरी उससे थोड़ा आगे बनाई है, अभी 15 करोड़ की जो सड़कें शुरू हुई है वो हम तो कांग्रेस ने हर क्षेत्र में गड्ढे कर दिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी कर दिए, जमीन में भी कर दिए
और वित्त में भी कर दिए, पानी में भी कर दिए, जहां जहां उनको लगा उनको गड्ढे करते गए, हम उनको गड्ढे भर रहे हैं धीरे धीरे। और हम प्रयास करेंगे वो सारे गड्ढे हम भर देंगे और ये सारा काम होगा। पानी की दृष्टि से मैं आपको बताऊं, 2022 में केंद्र का बजट आया था चक गर्मी में एक बहुत बड़ी झील बनाने के लिए, लेकिन ये इन्होंने क्यों नहीं प्रारंभ किया पता नहीं। अगर प्रारंभ कर देते तो अभी तक वो पानी की समस्या हो जाती समाप्त। जब मेरे एमएलए बने हुआ मुझे पता चला तो फरवरी 2024 में वो काम शुरू करवाया चक गर्मी में, और वो लगभग 60-70% काम हो चुका है। हम उसको पूरा करके और आम आदमी तक जल पहुंचाने का, यानी गर्मी में भी किसी को असुविधा नहीं हो, किसी को पानी कमी न लगे, क्योंकि हमारे पास अभी 150 करोड़ लीटर पानी का था केवल स्टॉक, अभी 300 करोड़ का और आ रहा है। तो अब हमारे पास 450 करोड़ लीटर पानी केवल ये पश्चिम के लिए, पूर्व में अलग है। तो इतना अगर हमारे पास होता है तो मानो कि हम जनता को पानी मिलेगा ही मिलेगा, उस समय इतना स्टॉक रहेगा हमारे पास। तो 2 साल पहले आप जनता के बीच में आए थे, आपने जनता से वादा किया था कि आप हर क्षेत्र में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे और जनता के दर्द को समझेंगे। मगर पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आपने अभियान मतलब बंद कर दिया है, रोक दिया है। क्या वजह मानते हैं, आपका विरोध हो रहा है या प्रशासन काम नहीं कर रहा है उन मुद्दों को लेकर? मैंने जनता से वादा किया कि हर 2-3 महीने से प्रत्येक वार्ड में आऊंगा। मैंने जाना भी शुरू किया, लेकिन बीच में लोकसभा का चुनाव आया, मुझे लोकसभा चुनाव में लगा दिया। फिर उसके बाद हमारी विधानसभा सत्र शुरू हुआ। विधानसभा सत्र महीने में 10 दिन हमारी समिति की मीटिंग होती है विधानसभा, वहां भी जाना पड़ता है। बीच में चुनाव आ गए, जैसे सांबा विधानसभा में मुझे भेजा गया प्रभारी बना के, पंजाब में भी मुझे प्रभारी बना के विधानसभा का क्षेत्र भेजा गया, और अभी उपचुनाव उसमें भेजा गया। इन सब के कारण मैं थोड़ा नहीं जा पाया, और इसके बीच में मैंने स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं भी 3-4 महीने नहीं जा पाया। ये इन सब को देखते फिर भी मैं 23 वार्डों में गया हूँ अभी तक, और अभी इन दिनों वापिस इस महीने में मेरे जो 16 वार्ड बाकी हैं वो भी मैं पूरा कर रहा हूँ, और प्रशासन काम कर रहा है। जिस जिस वार्ड में मैं गया हूँ मैं जन सुनवाई की है, और उनकी छोटी छोटी समस्या है वो हमने तुरंत अभी भी तुरंत दूर की है, और आगे भी मैं जाके जहाँ भी है मेरा कहीं विरोध नहीं है। मैं गया था वार्ड नंबर 60 में, 60 और 61 में, तो वहां पे जब मैं जन सुनवाई कर रहा था, एक लेडीज जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी थी, बुला देवी नाम है उसका, ठीक है ना, वो मेरा वहां विरोध करने आई थी। वही बोल रही है केवल, और जनता कुछ नहीं बोल रही है। और जब फिर भी मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी गली में गया हूं, आज भी जाके देख लीजिए एक भी खड्डा नहीं है, लेकिन उसको केवल एक माहौल बनाने के लिए विरोध करना था। उसके बाद मैं बारगवाड़ में गया, बारगवाड़ में जन सुनवाई थी, वहां मेरा कहीं विरोध नहीं था। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां बोल रहा है कि 10 साल में मेरे यहाँ काम नहीं हुआ। मैंने कहा बंधु, मुझे तो 2 साल जब होंगे पूरे, 10 साल पहले आपकी सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? और फिर वो वहां लोग आपस में ही कोई एक जिम्मेदार को लेके उलझे, लेकिन मेरा अभी तक कहीं विरोध नहीं है। मैं जा रहा हूं और मैं जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने मुझे वोट दिया है, अगर कहीं मेरी कमी है तो मेरा विरोध करेंगे, मैं उनकी बात सुनूंगा, और जो वास्तव में अगर उनकी समस्या है उसको उसी से मैं हल करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं जनता मेरी है और मैं जनता का हूं, इसलिए मुझे उनके विरोध का भी नहीं है। क्योंकि जो विरोध अगर वास्तव में जनता कर रही है तो मेरे हित के लिए कर रही है, मेरे पक्ष में है वो, इसलिए मैं उसके जाके उनकी समस्या सुनूंगा, उनका हल करूंगा। आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता ने आपको वोट दिया है, कभी जेठानंद जी का पट्टी में नाम नहीं होता है, कभी बिना जेठानंद जी के भाजपा का जो 2 साल का है वो रथ रवाना कर देते हैं, कभी सीएमएचओ है जो रथ नहीं कटवाता है। क्या लगता है ये इसकी आपकी छवि खराब होती है, साथ में जनता का भी नाम तो बदनाम होता है कहीं ना कहीं? ऐसा है, रथ रवाना करना हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, और प्रशासन ने उनको वहां पहुंचते कह दिया रथ रवाना कर दो, तो उसमें प्रभारी मंत्री जी का कोई ऐसा है नहीं, लेकिन प्रशासन का भी ये था ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तब तक उनको राजनीति से प्रशासन को ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन हमारे प्रभारी मंत्री जी बहुत सीधे हैं, उनको कहा उन्होंने कर दिया। पर छवि का सवाल तो उठता ही है, जेठानंद जी है, विधायक है, उनको समय का कहीं ना कहीं प्रशासन का कोई कम्युनिकेशन गैप रहा हो। प्रशासन ने जो समय दिया 11 सवा 11 बजे में 11:10 पे पहुंच गया, ठीक है ना,
और राजनीतिक में ऐसा उतार चढ़ाव आता है, मैंने कभी चिंता नहीं की कि मेरी छवि कोई खराब हो रही है। जनता का काम कर रहा हूँ। अगर मैं भ्रष्टाचारी करूँगा, अगर मैं कमीशनखोरी करूँगा, अगर मैं भूमाफिया बनूंगा, जुआर या सट्टर नशोड़ियों का मैं सहयोग करूँगा, उस समय तो मैं मानता हूँ मेरी छवि खराब हो सकती है, सहयोग करता हूँ। लेकिन ऐसे मामलों में कोई छवि खराब नहीं हुई है। अब जो विरोधी पक्ष है उसको उछाल रहे हैं, वो उछाल रहे हैं कि जेठालाल का अपमान हो गया और ये हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ अपमान उसका होता है जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो बीकानेर का सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। छोटे व्यक्ति का अपमान होता है, बड़े व्यक्ति का अपमान होता है। इसलिए मेरा कहीं अपमान, मैं तो नहीं मानता मेरा अपमान हुआ। लेकिन अब जिसको जो अलग अलग अधिक विचार है वो अपने विचार पे रहे, मैं अपने विचार। कल सीएम भजनलाल से आपने मुलाकात की थी लूण कैंसर में, उनको एक लिफाफा थमाया था, काफी चर्चा चल रही है, उसमें प्रशासन की शिकायतें थी, क्या था उसमें आखिर ऐसा? उस लिफाफे में कार्यकर्ताओं का काम था, ठीक है ना। अब ये भ्रम सब रखना चाहिए सबको, ये राजनीति में भ्रम भी पैदा रहना चाहिए, इसलिए उसमें कुछ नहीं था। और जो था हमने सीएम साहब को लिफाफे दे दिया, और वो जो भी है मेन कार्यकर्ताओं का काम विशेष था। एक अंतिम सवाल है, इन दिनों एक वीडियो खूब स्टिंग ऑपरेशन का एक वायरल हो रहा है, एक संस्था ने स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें विधायकों द्वारा एक डिमांड की, क्या लगता है इन इन चीजों में कुछ जांच होनी चाहिए और विधायक लेते हैं, या कोई आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है सर? मेरे पास मेरे जीतने के बाद एक ठेकेदार आया था मेरे किसी कार्यकर्ता को लेकर मेरे घर, और उसने मुझे ऑफर किया था। उसने कहा मेरे को, हम पहले जो बीकानेर में विधायक और मंत्री जो भी थे उनको 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली देते थे। उन्होंने मुझे कहा है कार्यालय चलाने के लिए आप भी को भी हम देंगे, और साल का 1 करोड़ रुपए देते थे। मैंने उसको उठा के निकाल दिया। जेठानंद रुपए कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, स्कूल कॉलेज है मेरी, और छोटा परिवार है, मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उसको तुरंत निकाल दिया। अब वो नाराज हो 1000 बार हो, ठीक है ना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जेठानंद अभी तक जेठानंद को उंगली नहीं उठा सकता। राजकुमार गेड़ू तो आप पर सवाल उठा रहे हैं। राजकुमार गाड़ू तो क्या है कि वो जो भी सवाल उठाए वो सब फर्जी है। वो एक भी वो सिद्ध तो करे, एक भी सिद्ध करे वो कि जेठानंद ने इससे पैसे लिए, जेठानंद ने ऐसे किया है, कोई भी आके सिद्ध करे। जेठानंद गलत काम नहीं करेगा। मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, 46 साल संघ में काम किया है, और संघ के काम करने के साथ साथ आज अगर जेठानंद गलत काम करेगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अंगुली उठेगी, मेरे परिवार पे बाद में उठेगी। इसलिए जेठानंद गलत काम नहीं करेगा, न कभी किया न करेगा। और जो मेरे से नाराज है, जो भी नाराज है, ठीक है ना, आप उनके तय में जाओगे तो आपको मिलेगा कि मैंने उनके कहने से जुआरी सट्टोरी नशेड़ी भूमाफियों का सहयोग नहीं किया, उनके पीछे सब है ये है। और ठीक है ना, मैंने जब तय किया है कि मैं गलत काम नहीं करूंगा तो कभी नहीं करूंगा, ये मेरा तय है। और जो कर रहा है ऐसा काम, जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए ऐसा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जनप्रतिनिधि जब तक ईमानदार नहीं आएगा, जब तक तब तक ये भ्रष्टाचारी समाप्त नहीं होगी। इसलिए पहले ईमानदार जनप्रतिनिधि आने चाहिए, तभी हम इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाएंगे। और अगर जेठानंद पे कुछ भी है तो आके वो, मैं तो कह रहा हूं कि वो अखबार में छापे, प्रूफ सही छापे अगर जेठानंद कुछ किया है तो। मैं तो खुल के बोलता हूं, और मैं ऐसा काम जीवन में न किया न करूंगा। ये थे पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, जिन्होंने साफ कहा है कि 2 साल में विकास के कार्य खूब किए और आने वाले 3 सालों में बीकानेर का विकास खूब देखने को मिलेगा। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ पॉलिटिकल पंचायत से, कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।